हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू योर चैनल लर्निंग विद प्रतिभा में। जैसा कि हम बताएंगे इसमें कि हम इस 25 डेज़ में कैसे हमारे जो सिलेबस है केवीएस पीआरटी को कैसे हम टाइम अपना मैनेजमेंट करेंगे, हम कौन से टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दें कि जो हमारे लिए यूज़फुल होगा और ज़्यादा गेनिंग होगा। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे हम ज़्यादा पढ़ें, कितना टाइम दें हर एक टॉपिक को, कि हम ईजिली जो हमारा एग्ज़ाम है तब तक हम सारे टॉपिक को कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम कितना टाइम देंगे, कितना दिन देंगे, कितना प्रैक्टिस का टाइम देंगे और रिवीजन का भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं कैसे ये 20-25 डेज़ में मैं वर्क करूँगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो बस पसंद आएगी तो आप इसको ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वो भी देखें कि ऐसे कम दिनों में हम कैसे अपने टॉपिक को ईजिली मैनेजमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि केवीएस का एग्ज़ाम आ गया है तो टाइम नहीं है। टाइम सबके लिए एक ही साथ है। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले सबको बहुत लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, वो बात सही है, पर टाइम सबके लिए कम है। ऐसा नहीं है कि बस आपके लिए टाइम कम है, ठीक है। तो मैनेज आपको करना है। इस समय आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, ना कि आप घबराने की कोशिश करिए। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको कौन से टॉपिक कैसे कैसे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कितने दिन में। तो आज डेट है 23 जैन और हमारा जो एग्ज़ाम होगा 21 फ़ैब और 28 फ़ैब के बीच में होगा। तो कुल मिला के देखें तो मेरा कम से कम 20 से 22 दिन बस बचा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी सेल्फ स्टडी करें तो हम ये जो केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम है हम दोनों मिलकर ट्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है पैडागॉजी में आप सभी जानते हो ये हमारे 5 सेक्शन हैं, ठीक है। आप इसमें से देखो कौन से चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 15 क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लैंग्वेज से लर्निंग से हमारा आ रहे 15 क्वेश्चन। ये हो गया हमारा। और फिर आप ये देख सकते हो इंग्लिश के सेक्शन से देख सकते हो कि हमारा कितने इसमें नौ हमारे टॉपिक है जो पूछे जा रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, क्वेश्चन वर्ड, देन पंचुएशन, पॉजेसिव, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। फिर हमारा हिंदी है, हिंदी के ये हमारे सिलेबस हैं। तो आप कैसे आप मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो अगर 20 डेज़ है तो अगर आप 20 डेज अगर मैं बताऊं तो आप जैसे यहाँ पे 5 है, हमारे पैडागॉजी में 5 सेक्शन है। तो आप सोचो कि एक टॉपिक को हम कितने दिन से दे सकते हैं। अगर आप इसको 3 डेज़ दो फर्स्ट टॉपिक को और इसको 3 डेज़ दो, हर एक टॉपिक को 3 डेज़ दो, तो मुझे लगता है आप कंप्लीट कर लोगे बहुत ही ईजिली। बट हाँ, कंप्लीट करने के लिए आपके पास सोर्सेज होना चाहिए। आप किससे कंप्लीट कर रहे हो, क्या आपके पास कोई पेड कोर्स है या आपके पास कोई बुक है। अगर बुक है तो बुक में भी ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ऑनलाइन अवेलेबल है बुक, और हमारे कोर्स अभी तो आपने कोर्स ले ही लिया होगा, बुक भी। तो उसके बेसिस पे अगर 3 डेज़ देते हो तो आप इसको कम से कम 18 डेज़ अप्रॉक्स आप देख सकते हो। 18 डेज़ में इसको ईजिली आप कंप्लीट कर लोगे हमारे पैडागॉजी को। बचा आपका 2 डेज़, तो 2 डेज़ में आप इसको प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो सबसे ज़्यादा। तो 20 डेज़ में आप पैडागॉजी ओवर कर सकते हो बहुत ही ईजिली तरीके से। फिर बचा हमारा इंग्लिश में हमारे 9 सेक्शन है। तो 9 सेक्शन अगर आप एक एक टॉपिक को 2-2 दिन देते हो, नाउन को 2 दिन दो, फिर ऐसे ही आप सारे सेक्शन को 2-2 दिन दोगे, तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें भी आप 18 डेज़ में टॉपिक ख़त्म कर सकते हो। और साथ साथ प्रैक्टिस एक दिन क्या दो, आप पूरा रूल्स पढ़ो इसके, और एक दिन में क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो एक दिन आप रूल पढ़ो उसका, और सेकेंड डे उसका प्रैक्टिस करो कि कौन कौन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। अब प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है कि जो सीटेड में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर और जो पेपर अभी भी जो हो रहे थे, आप उसके प्रैक्टिस करो तो बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट थिंग, आप तो इसका 18 डेज़ में इसको कर सकते हो बहुत ही ईजिली। आप सभी पता है 9 2 18 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो। बचा 2 डेज़, तो 2 डेज़ भी इसको आप रिवीजन करो। और ये देखिए 20 डेज़ में ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो 20 डेज़ में यहाँ पैडागॉजी 20 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो, इंग्लिश का सेक्शन 20 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो। फिर बचा हमारा हिंदी आ रहा है। तो हिंदी में देखो हमारे टॉपिक कितने हैं, 13 टॉपिक है हमारे। अगर हमको लगता है हिंदी में अगर हम एक एक दिन दें, एक एक दिन बहुत ईजिली से, क्योंकि संज्ञा
जो हमारा संज्ञा है बहुत इजी होता है, विशेषण भी आप पढ़ सकते हो इजीली। बुक होनी चाहिए आपके पास, सोर्सेस होने चाहिए बस, और आप बहुत इजीली से एक एक दिन में इसको ख़त्म कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली पढ़ने चाहिए, जैसे पर्यायवाची, विलोम, ये जो ऐसी चीज़ें हैं इनको आपको डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो इससे ये रहेगा कि भूलेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती है कि किसकी क्या पर्यायवाची रहेगी, हमको याद नहीं रहता है। तो इसको आप बहुत ही ईजिली एक एक दिन प्रैक्टिस करो, एक दिन प्रैक्टिस करो और उस दिन ही उसका रूल्स देखो, तो आप दोनों काम एक दिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा 13 डेज में ही ख़त्म हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो 3 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, 16 डेज में आप हिंदी बहुत ही ईजिली ख़त्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं 20 दिन इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि हम कभी कहीं कोई किसी काम में बिजी हो जाते हैं, कभी कहीं कहीं चले जाएंगे, क्या कुछ मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, तो इसीलिए मैं 20 डेज़ का आपको ये टारगेट बता रही हूँ। सेकेंड है हमारा ईवीएस बच रहा है। ईवीएस, तो ईवीएस में आप देख सकते हो हमारा है फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल और हमारा थिंक वी डू। तो इसको मैं कहूँ कि आप इसको बहुत इजी तरीके से पढ़ो। रीज़न क्या है इजी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब में टॉपिक्स कुछ बाहरी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी आप इसको कम से कम एक एक टॉपिक को 3-3 दिन दो 2 दिन आप एकदम थारवली पढ़ो इसे अच्छे से, ठीक है, और एक दिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए दो। ठीक है, ऐसे ही सारा करो, इसमें भी 3 दिन दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18 डेज में इजीली आप ख़त्म कर सकते हो इसे भी। ठीक है, तो जब इसे ख़त्म कर लोगे 18 में बचा इसमें 2 डेज, तो इसमें आप प्रैक्टिस करो तो 20 डेज में ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आप इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो ईवीएस ख़त्म कर लिया, यहाँ पे आपने देखा पैडागॉजी का सेक्शन आपने ख़त्म कर लिया। पैडागॉजी का सेक्शन सॉरी आप 15 डेज में ही इजीली ख़त्म कर सकते हो, 3-3 डेज। अगर आप चाहो कि एक्स्ट्रा दे सकते हैं एफर्ट तो यहाँ पे 5 दिन आपको और मिलेंगे पैडागॉजी पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड, इंग्लिश भी मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे इजीली कर सकते हो। हिंदी बच्चा हमारा मैथ्स का सेक्शन कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। तो मैथ का पोर्शन आप देख सकते हो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शनल, टाइम, वेट, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, मेंटल, अरिथमेटिक। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ के 9 टॉपिक हैं, तो आप इनको भी आप पर्टिकुलर मैं तो बोलूँगी कि आप 2-2 दिन दे सकते हो ईजिली, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको फॉर्मूलाज और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ जो सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और कौन से लेवल लगाओ, जूनियर वाले लेवल लगाओ, और जो इस समय सीटेट में पूछे जा रहे हैं वो वाले लगाओ। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको ये फ़ायदा होगा ना कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉडरेट लेवल के रह रहे हैं, जो 6 to ईयर्स वाले हैं, तो ऐसे लगाओ। तो एक दिन आप जो उससे ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी रूल्स है फॉर्मूलेज है उससे देखो, और एक दिन आप प्रैक्टिस में करो तो ईजिली हो जाएगा। और ऐसे ही हम आप नंबर्स में करो, एडिशन में करो, ये बहुत इजी आप कर लोगे। साथ में साथ उसके साथ मैंने बोला है जो प्रीवियस पेपर में जो पूछा जा रहा है वो करो। टाइम में टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, 2 दिन नहीं तो 3 दिन, अगर ये सब एक एक दिन में कंप्लीट कर लोगे तो टाइम और वेट मेजरमेंट में आप इजीली कर सकते हो। तो ये भी हमारा अगर 2-2 दिन सब में लेते हो ईजिली तो मुझे लगता है 18 डेज में ये भी ख़त्म हो जाएंगे आपके। तो 20 डेज में आप इसे भी बहुत ही ईजिली तरीके से ख़त्म कर सकते हो, मैथ्स का भी आप टॉपिक। तो इस तरह आप देख रहे हो कि ये जो सिलेबस है हमारा पीआरटी का, आप इजीली यहाँ पे 20 डेज में ख़त्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी करना तो आप ही को है, और मेरा तो यही स्ट्रैटेजी रहेगा 20 डेज़ का, अब मैं इसी पे बेसिस पे अपना टॉपिक सारा कंप्लीट करूँगी। तो ऐसे आप जो मैंने अभी तो बताया 20 डेज़ का टारगेट आप इजीली ऐसे टॉपिक वाइज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो और सारे रूल्स को पढ़ भी सकते हो। तो ऐसे आप अगर फॉलो करोगे तो आप सारे टॉपिक बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगे और आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।